हरन्ति नृणां भङ्गरुतनत्विषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया विस्फुर्जितं किमपि गोपवधूस्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैरजन्ति सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नामाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन् ध्यानादीन दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरापरं मे गतिः दहेयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारवचसा यद्गाधरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनबधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्धमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रद् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज पूर्णिमा सिद्ध श्री चैतन्य दास बाबा नवद्वीप व श्री मुरलीदास बाबा मथुरा तिरुभावनासर। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदि यत् सदसत् परम् पश्चादहं यदि तच्चयो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि चैत्। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदि यत् सदसत् परम् पश्चादहं यदि तच्चयो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री सिद्ध श्री चैतन्य दास बाबा जी, सिद्ध श्री चैतन्य दास बाबा जी, श्री मुरलीदास बाबा जी, श्री श्री मुरलीदास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। सिद्ध श्री श्री चैतन्य दास बाबा जी की, श्री मुरलीदास बाबा जी की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। श्री श्री सिद्ध चैतन्य दास प्रभु का चरित्र रसिकाचार्यों में हो। यहाँ लाठी जी आपके पास जो ग्रंथ है, श्री रूपलाल मक्कड़ जी ने, हमारे लैंडलॉर्ड ने जो श्री श्री नंदलाल नागपाल जी को दिया था, उसमें अगर श्री श्री चैतन्य दास प्रभु का चरित्र हो तो वो दे दीजिए अमृतसर में जियालाल जी को, तो उसका वो गान करें। नंद तनुज किंकर जी, श्री श्री आप श्री जीव गोस्वामी प्रभु के चरण चापन करते हुए, चरण चापन करके श्री श्री चैतन्य दास प्रभु का भी चरित्र गान करें। उनका भी भक्तमाल में, भक्त ब्रज के रसिकों में बहुत ही विशेष जो है वो दर्शन और कृपा का अनुभव होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नंद तनुज किंकर जी कोटि कोटि बधाई के पात्र हैं। अपनी और इनकी एक ही गुरु परंपरा की ये अत्याधिक अपूर्वतम कृपा है कि ये इतना कठिन विषय ये कह पा रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात आप हम लोग सुन पा रहे हैं। आपने चैतन्य चरितामृत का पाठ नहीं किया, भक्ति रसामृत सिंधु का पाठ नहीं किया, लेकिन एक बार ये उस पाठ को, दोनों पाठों को ये इस ब्रज के रसिकाचार्यों के माध्यम से दोहरा रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। आज पाठ कर रहे हैं, किसी समय ये हमें हृदयांगम भी होगा, और जिसको श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं, सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, इहा हाइते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। वो सिद्धांत को जानने में आलस नहीं करना, क्योंकि उसी से श्री कृष्ण में सुदृढ़ मन लग सकता है, लगता है। तो ये बहुत बड़ा प्रयास है इनका। श्री परम गौर हरि की परम तम कृपा से इसका पाठ हो रहा है। कितना हृदयांगम हो रहा है, कोई परवाह किए बिना इसको हम सुने, एक बार हृदयांगम करें। बहुत बड़ा, जीवन में कभी याद करेंगे किसी जीवन में कि हमने ये पाठ भी सुने हुए हैं। श्री श्रीमद् भगवद गीता जी, वैसे तो हमारा मूल ग्रंथ इस समय श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका है, उसके दूसरे श्लोक में ही आकर श्रीमद् भगवद गीता जी प्रकट हो गई हैं। श्रीमद् भगवद गीता जी अति महत्वपूर्ण, अति सरल और अति कठिन। अगर गुरुजन पढ़ाए तो अति सरल, हृदयांगम कराएं भगवान तो अति सरल, वरना महाराज बहुत कठिन है। लेकिन यही कहो कि ये अति सरल ग्रंथ है। श्री प्रभुपाद जी जो गीता एज इट इज के रूप में प्रकट किया है, और भी श्रीमन महाराज श्री भी जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ये गीता जी प्रथम भी ग्रंथ है और अंतिम भी ग्रंथ गीता जी ही है। हाँ, अगर किसी को नित्य सेवा में जाना है, भक्ति की उस पराकाष्ठा, ब्रज की अनुगत्यमयी सखी सेव भाव में, दासी भाव में, तो आप श्रीमद् भागवत जी पर जंप करिए, श्रीमद् भागवत जी में जंप करिए। अन्यथा गीता जी निकुंज सेवा से पहले पूर्णतम ग्रंथ है, पूर्णतम, पूर्णतमातितम है। आज श्रीमद् भगवद गीता जी में हम एक बड़ी विलक्षण बात सुनते हैं। भगवान ने कहा है, तेषाम सतति युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते।
तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्याम्य आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। ये गीता जी का बड़ा प्रचलित, बड़ा सब प्रकार से सब जनप्रिय और महत्वाति महत्वपूर्ण ये श्लोक हैं दो, जो मेरा प्रेम से, एक तो होता है रावण भी भजन करता है, कंस भी करता है, लेकिन उनका प्रेम नहीं है। तो इसलिए जो प्रेम से, अनुकूल भाव से भगवान को इष्ट रूप, अपना सर्वस्व, अपना भगवान मानकर उनका सतत भजन करते हैं, मन लगाकर भजन करते हैं, मन लगे ऐसे प्रयास से भजन करते हैं, मन लगने के लिए प्रयास भी करते हैं, मुझसे प्रार्थना भी करते हैं। ऐसे प्रोसेस में भी जो है उनको मैं ददामी बुद्धि योगम तम, उनको मैं वो बुद्धि योग देता हूं। बुद्धि योग का मतलब क्या है? अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्थो, उनको उनके भीतर उनकी आत्मा का, उनके स्वरूप का प्रकाश करके माया का, अज्ञान का मैं पर्दा, मैं श्री नंदनंदन हटा देता हूं। भजन हम करेंगे, लेकिन भजन से नहीं, भगवान की रीझ से ये माया का आवरण निवृत्त होगा। कितना भी भजन करके कोई अधिकारी नहीं बन जाता कि उसका माया का बंधन छूट जाए। माया का बंधन तो भगवान ही अपनी निज अंतरंग कृपा से निवृत्त करते हैं। अस्तु, ये माया का बंधन निवृत्त होता है, किसी को मैं बुद्धि योग देता हूं, जिस तरह कहने ना उन्हें अकल आ जाती है, उसको मैं अकल दे देता हूं। इसकी क्या पहचान है संसार में रविदास जी? क्या किसी को अकल मिली है? या जिनको मिली है उनके क्या लक्षण हैं? उनका वो विनम्र होते हैं, दीन होते हैं, उनके स्वभाव में, उनकी गतिविधि में, उनके चिंतन में दैन्य होता है। वो दैन्य से ऊपर जा ही नहीं सकते। उन्होंने भगवान का कई प्रकार से आस्वादन करते हैं वो दीनता में, क्योंकि दीनता में भगवान है, अहंकार में माया है। जब हम दीन होते हैं तो भगवान से के पास होते हैं, जब हम अहंकार में होते हैं तो माया में होते हैं। तो माया मुक्त जीव का लक्षण है। वैष्णवों की माया भगवान निवृत्त कर देते हैं, उन्हें अकल दे देते हैं, वो दीन बना रहता है। वो ये कहता है महाराज तुम अहंकार नहीं करते, उनका मैं किस बात का अहंकार करूं? हाँ, मैं ये अहंकार कर सकता हूं छोटा सा, कि मैं सब प्रकार से अयोग्य होने पर भी भगवान ने, उनके दासों ने, गुरुजनों ने मुझे अपना लिया है, चरणों का किंकर मान लिया है, स्वीकार कर लिया है। बस यही मेरे मन में थोड़ा सा गुरूर होता है। कई बार मन में बड़ा उल्लास होता है, बड़ा आनंद होता है कि अरे देखो, श्री कबीर जी से पूछा संसार में सबसे नमाना, गरीब, दीन, हीन, मलिन कौन है? उनका मैं। अरे क्या कहते हो? उनका मारे चेक कर लो, तोल लो, देख लो, नाप लो। मुझसे बड़ा कोई दीन, हीन, महाराज मलिन नहीं है। क्वाहम तुच्छा, अरे चुनौती है क्या? उनका मेरे समान तुच्छ कौन है? परमम अधमः, मेरे समान अधम कोई नहीं है। अच्छा कबीर जी, सबसे फिर श्रेष्ठ कौन है? सबसे भाग्यवान कौन है? उनका मैं। उनका ये क्या कहते हैं आप? इतने बड़े विद्या के साकार विग्रह, मूर्तिमान विद्या ही आप में विद्यमान है। सरस्वती का आपकी वाणी में विलास है, प्रकाश है। तो उनका महाराज जिन जिन पर भगवान ने कृपा की है वो पात्र हैं किसी न किसी रूप में। मुझ तो सब प्रकार से हीन, मलिन, अधमाति अधम पर भगवान ने कृपा किया है, इसलिए सबसे बड़ा बड़ भाग मेरा है।
जय हो भक्तराज कबीर जी की जय हो। हा हा, चिंतन की क्या एक दो किनारे हैं, रस की आस्वादन की ये एक जो नदी है उसका एक किनारा है अपनी तुच्छता का, अपने को अधमाति अधम जानने का, और दूसरा है भगवान की कृपा के पारावार का। भगवान की कृपा अहेतुकी है, लेकिन ये अकल किसको है देखने की, इसका अनुभव करने वाला बुद्धि योग किसके पास है? कबीर दास जी से लेकर जितने भी संत हैं उनके पास है। भक्त लोग इन दो किनारों के मध्य में ही अपने चिंतन की रस प्रवाह को चलाता है। हा, मोह ममता की धारा बही जा रही। कितना सुंदर पद लिखा घनश्याम जी ने। मोह ममता की धारा नदी बही जा रही, मोह ममता की नदियां बही जा रही, मेरी नैया उसी में बही जा रही। हम भ्रमर में रहे, हम भ्रमर में, हम भंवर में मैंने नदी में भंवर होते, भामरे होते ना वो। हम भंवर में रहे या किनारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे। आहा, ये कोई शब्दावली है। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। जिस डगर पे मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया गुजर जाएगी। उनकी छवि को हृदय में उतारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। प्रेम रस की ये धारा बहती रहे, भाव रस की ये धारा बहती रहे, नित घन श्याम रसना ये कहती रहे। अपना सर्वस्व मोहन पे वारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। तो जीवन में जहाँ ये एक पद है वहाँ उसी की व्याख्या ये है कि जीवन में कोई कहे मेरे जीवन में रस नहीं है, मैं क्या चिंतन करूं, मुझे भगवान की लीला का चिंतन, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो सिद्धों का चिंतन है, लीला का चिंतन, ओहो अपनी दासी भाव का चिंतन, ये तो ओहो असंभव बातें हैं। लेकिन हमें किस बात का चिंतन करना है?
मैं अपनी बात करता हूं। एक तो अपनी अधमता का, हो, अपनी नीचता का, अपनी दरिद्रता का। और ये वास्तविक है, कोई दीनता नहीं है। कोई मुझे कहता तुसी बड़े दीन है, उनका महाराज का गरीब आदमी अपने नु की कवे कि मैं अमीर हैगा। जब मेरे पल्ले ही कुछ नहीं है तो मैं कहता हूं तुसी कहते तुसी बड़े दीन है कि। उनका महाराज ये तो दीन बनने का बहुत बढ़िया तरीका है। अब जिसके पल्ले ही कुछ नहीं है, गरीब आदमी अपने को क्या कहे मैं अमीर हूं। पल्ले ही कुछ नहीं, अगर है अपने को देखते हैं तो महाशुद्राति शुद्र, दरिद्रों से भी महादरिद्र। कोई भजन नहीं है, केवल झूठा मिथ्या अहंकार है। ओ हो। लेकिन उनका फिर कैसे जी रहे हो इतने डीप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में। उनका इसके बाद भी देखो, ये राधा रमन, ये रजरानी पुरुषोत्तमी कुंज में तो कृपा करने वाली हैं। रजरानी ने फिर भी हमें अपना लिया। क्वाहम तुच्छः परमम अधमः प्राण्यो गृह्य कर्मा एतन्नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावनस्य। ये चिंतन की दो धाराएं, दो किनारे रस का निरंतर प्रवाह चलाने वाले हैं। और भगवान कहते हैं मैं जिसकी अज्ञान को मंदमति को हर कर उसमें अपनी अकल देता हूँ, बुद्धि योग देता हूँ, वो जीवन में ये सोचता है। सोचता मतलब जानने लग जाता है, उसे वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। भगवान से कुछ देते नहीं है, जो दिया हुआ है उसका उसे रियलाइजेशन कराते हैं, अनुभव कराते हैं। अगर हम दीन हैं तो इसमें कुछ नहीं है, ये वास्तविकता है। क्या हुआ, उनका सानू अपना ना चेहरा नजर आ गया। कहता तुसनु किसरा नजर आया। उनका शीशे की शक्ल देखी तो पता चला क्वाहम तुच्छा मौसम दीन न कोई जग में। बड़े बड़े साधन करते हैं भक्तजन, कितना कितना भजन करते हैं, कितने कितने उनमें निष्ठाओं के महाराज भंडार हैं, करुणा के महाराज स्वभाव से परिपूरित है, लबालब भरे हैं। हो। तो इसलिए उस दृष्टि से, भक्तमाल की दृष्टि से, ब्रज के रसिकाचार्यों की दृष्टि से एक बड़ा सुंदर पद, एक लाइन लिखी श्री गिरिराज दासा महाराज जी ने। हम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। हमारे कौन सा कर रहे हैं? उनका हमारे आचार्य पाद रसिकाचार्यों ने, भगवत पादों ने जितने बड़े ग्रंथों की रचना की है, हम उसका स्वाध्याय ही नहीं कर रहे हैं। स्वाध्याय की फुर्सत नहीं है, स्वाध्याय करने वाली प्रतिभा नहीं है, बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। उन्होंने मात्र लंगोटी से भिक्षा करते हुए, वो भी भूखे रह करके जिस ग्रंथों का प्रणयन किया, हम उसका स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हैं। परम आराध्य गुरुदेव प्रभु का वचन है, ये ग्रंथ हमारी लाइब्रेरी में नहीं है। श्री श्री भक्ति वेदांत श्री श्री नारायण स्वामी, जो श्री पुरुषोत्तम मंदिर में भी पधारे, श्रील प्रभुपाद जी की तरह ही उनके बड़े बड़े शिष्य हैं। विदेशों में उनके भी मंदिर हैं, हिंदुस्तान में भी हैं, सेवा कुंज के सामने भी उनका मंदिर स्थान है। बड़ी बड़ी महाराज फॉलोइंग है, विदेशों की भी, लोकल भी। महाराज श्री उनकी विद्वत्ता से बड़े प्रभावित, और वो भी महाराज श्री से बड़ा प्रेम करते। महाराज जी ने कहा उनके सारे लिखे हुए ग्रंथों को अपने ग्रंथालय में, अपने संग्रहालय में उनको जमा करो। श्री श्री भक्ति नारायण स्वामी जी महाराज, जिन्होंने ये क्या बोलते हैं, जो कौन सा आश्रम, आनंद धाम जिनका है,
जिनके वो जो मालिक हैं वो उनके कृपा पात्र हैं, वहाँ उनका भी दर्शन होता है, उनके ग्रंथावली की भी वहाँ झांकियाँ होती हैं। आनंद धाम के श्री वो जो भी हैं, क्या नाम है उनका, उनके गुरुदेव श्री श्री भक्ति वेदांत नारायण स्वामी जी हैं। तो उनके ग्रंथों के विषय में वो परम प्रमाणिक हैं, ऐसा हमारे गुरुदेव प्रभु का परम प्रमाणिक आचार्य पाद भगवत पाद श्रीपाद भागवत पाद का निर्देश है, उपदेश है और संदेश है। उनके सब ग्रंथावली का संग्रह करो, अपनी लाइब्रेरी में संजो कर रखो। चलो, तो ददामी बुद्धि योगम तम। कोई कहे मैं भजन करता हूं, भजन से मुझे क्या मिला? उनका चेक कर लो। उनका महाराज मैं चेक कैसे कर सकता हूं, तुम चेक करके बताओ। मैं अपना पेपर आपने कैसे चेक कर सकता हूं? उनका आप भी चेक कर सकते हो, किसी से भी करवा सकते हो। अगर हम दीन हैं, स्वभाव से दीन हैं, अपने को मानते हैं वो सम कौन कुटिल कलकामी, तो हमारा ज्ञान निवृत्त हो चुका है। अब हमें इसी के उस प्रकाश में, दैन्य के प्रकाश में भगवान की सेवा को प्राप्त करने का उद्योग करना चाहिए। अब हमें भक्ति प्राप्त हो गई है, माया से मुक्ति प्राप्त हो गई है न। महाराज असी दीन ते गया, लेकिन सत्संग दे भी च गया। फिर एक दिल्ली में जब मैं गया तो वहां एक बेटी ने पूछा, सत्संग में हम बड़े सब प्रकार से ठीक, अपना बड़ा संकल्प होता है, भजन करेंगे, विनम्र रहेंगे, प्रसादी पाएंगे, बस मौन रहेंगे, भगवत चर्चा ही करेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे वो उसी तरह से हम उसी अपनी पूरी पुरानी स्वभाव राशि में, स्वभाव में चले जाते हैं। उनका उसके लिए एक श्लोक है, भक्ति स्थिर तरह। मानो बिलमंगल लीला शुक 11वीं सदी के परम भक्त हैं, परम रसिक हैं। ये भक्ति की स्थिरता सबको चाहिए और सब में अस्थिरता है पॉसिबली। जब लीला शुक बिलमंगल प्रभु कह रहे हैं तो इसके लिए भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि ये स्थिरता भगवान ही देते हैं। भक्ति स्थिर तरह भगवन यदि स्यात् दैवेन ना फलती दिव्य किशोर मूर्ति ही, मुक्ति ही स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान, धर्मार्थ काम गतया समय प्रतीक्षा। हे प्रभु मुझे स्थिर भक्ति दीजिए। कभी मेरी कितनी मालाएं हो जाती है, मैं खुश हो जाता हूँ, वाह आगे रोज मैं ऐसी करूंगा, रोज बढ़ाऊंगा, हर साल में बढ़ाया करूंगा। लेकिन फिर अगले दिन परिणाम घाटे का हो जाता है। फिर रोज घाटा ही घाटा चलता है। फिर पता नहीं किसी संत की, वैष्णव की, गुरुजनों की कृपा दृष्टि से, रजरानी की कृपा से फिर किसी दिन ऐसा प्रवाह होता है कि माला हो जाती है। तो आज नंद तनु जी को अपने भजन से पता ही नहीं चला कि मैंने सत्संग भी करना है। बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए रोज हमारा भजन अखंड हो, अधिक से अधिक हो, नित्य वर्धमान हो। इसके लिए भगवान से प्रार्थना लीला शुभ बिलमंगल कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी के लिए, कंटिन्यूटी के लिए भगवान के चरणारविंद में याचना श्री लीला शुक बिलमंगल ने करके बताया कि भैया ये भगवान ही कर सकते हैं। कांस्टेंट कृपा, कांस्टेंट कृपा। भक्ति स्थिर तरह। भगवान अगर आपकी भक्ति मेरे हृदय में स्थिर भक्ति हो गई, मुक्ति ही स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान। ये माया मेरे सामने हाथ जोड़कर निवृत्त हो खड़ी रहेगी। कोई सेवा बताओ।
मुझे स्पर्श नहीं करेगी। धर्मार्थ काम गतया, धर्म अर्थ और काम ये सब अपनी सेवाएं लिए मेरे जीवन द्वार पर खड़े रहे। और सबसे बड़ी बात आपकी राधा रमन मूर्ति, चांद सा सलोना मुख, जब हम गाएंगे तो आप हमारे सामने होंगे, जब आप हमारे सामने होंगे तब हम गाएंगे। हा 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 हा। करे सोई नंद नंदन सोई हम गावे, जो जो हम गावे करे सोई नंद नंदन। ओ हो। श्री वो हनुमान प्रसाद पोदार जी का आप वचन गाते हैं ना, वो सामने से हटे तो मैं किसी से बात करूं। ओ भक्ति स्वयं स्थिर तरा, और भक्ति सामरी सिंधु का एक सुदृढ़ सिद्धांत है, अमर सिद्धांत है महाराज। हो 84 खंबे हैं जैसे गोकुल में, ऐसा एक 84 खंबों के समान एक खंब सिद्धांत है। स्थिर भक्ति होने पर ही उसमें भगवान के व्यभिचारी भाव संचारी हो जाते हैं। स्थिर भक्ति के बिना किसी में ये व्यभिचारी भावों में का संचारी में आवेश अनुकूल नहीं है। ये संचारी भाव तभी रसास्वादन की वृद्धि करते हैं जब भक्ति स्थिर होती है। कभी हम महाराज भक्ति में रहें, कभी हम बद्ध में रहें, कभी हम संसार में रहें, तो फिर हम भगवान से महाराज टेढ़ी भाषा में बात करें, हमारे भीतर ये संचारी भाव उदय हो नहीं संभव है। संचारी भावों का साफल्य इसका उदय तभी होता है जब भक्ति स्थिर होती है, और स्थिर भक्ति भगवान ही कृपा करके किसी के जीवन में प्रदान करते हैं। हर एक व्यक्ति को यही शिकायत है कि महाराज कभी भजन होता है, कभी नहीं होता। कई तो ये मानते ही नहीं कि भजन होता है, वो तो क्या कहें उन्हें, उनका अपना चिंतन है, वो मानते ही नहीं। वो तो कहते मेरा भजन होता ही नहीं, मैंने कभी किया ही नहीं। ठीक है, उनकी अपनी चिंतन धारा है, लेकिन अक्सर कोई वैष्णव कहता कभी हो जाता था, कभी हो भी जाता है, लेकिन फिर कभी नहीं होता। एक वैष्णव मुझे मिले दिल्ली में, वो कह रहे थे कि मैं अंकल जी की दसवां कदी किन्नी माला हो जाती, कदी एक भी नहीं होंगी हो, मैनू बड़ा डर लगता है, तुम दसो मैं की करा। हे भगवान, अब बताओ रविदास जी, इसका उत्तर नंद तनुज किंकर जी आप देना। आप भी अब क्वेरीज मांगने लग गए हैं, बड़ी खुशी की बात है। सबसे बड़ी किसी की स्थिति होती है जब कोई क्वेरीज मांगकर उसका उत्तर देता है, वरना अक्सर क्वेश्चन पूछने वाले यही कहते हैं मेरे को वही गल पूछना जड़ी मैनू आंदी होवे। जो बोल्डली कह सकता है मुझसे कुछ भी बात पूछो, वो भगवान गुरुजनों की कृपा का परम पात्र है। तो रविदास जी आप उत्तर देना कि कभी तो मेरी 16 माला हो जाती है, कभी इससे अधिक भी हो जाती है, और कभी एक भी नहीं होती। मैं की करा, मेरा मन बड़ा दुखी है, मैं की करा, मैनू दसो तुसी, मैं किथे खलोता। तो भगवान कहते हैं मेरा सतत भजन करने वाला, करने का प्रयास करने वाला, करने के लिए प्रार्थना करने वाला, करने की इच्छा करने वाला, करने के लिए सबका कृपा प्रसाद याचना करने वाला, उसे मैं माया से मुक्त कर देता हूँ। उसके अज्ञान रूपी माया तम को हरण करके उसे अकल दे देता हूँ, जिससे वो मेरा भजन स्थिरता से कर सकता है, कर लेता है। वो क्या है? बुद्धि योग। उसे मैं दीन बना देता हूँ, उसके स्वभाव में दैन्य आ जाता है। रविदास जी ये व्याख्या है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड ट्वीट कर दीजिए। अगर इसमें किसी को आपत्ति हो तो फोन नंबर दे दो नीचे मेरा। क्या इस श्लोक की ये व्याख्या ठीक है? दैन्यंतु परमं प्रेमना परिपाकेन दैन्य जन्यते, परिपाकेन दैन्यस्तु प्रेमाजस्रम वितन्यते, परस्परम तयोरित्थम कारण कार्य तीक्षते। अस्तु। तो
ये भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा। हो एक भगवान ने और बात कही, त्रैगुण विषया वेदा नैस्त्री गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमम आत्मवान। सभी जीव माया के इन तीनों गुणों में ही रहते हैं, देवता भी इसी में रहते हैं। कभी हम तमोगुण में होते हैं, निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम मोहनम आत्मनः। कभी हम रजोगुण में होते हैं, विषय इंद्रिय संयोगात यतत्तज्ञ अमृतोपमम परिणामे विषमिव तत्सुखम सात राजसम इति समृतम। कुछ गलती हो सकती है। कभी हम सतोगुण में होते हैं, बहुत कम सतोगुण में होते हैं, या सतोगुण में भी हो जाते हैं। यतत्तग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। कभी हम में ये भाव आ जाता है कि मैं तो श्री कृष्ण का दास हूँ, आत्मा ही मेरा स्वरूप है, अनियान मैं इन शरीर समेत सब उपकरणों से, अवयवों से, आवरणों से अपने आत्म चेतना को उन्नत करना, भगवान की सेवा में लगाना, यही मेरा धर्म है। सतोगुण में भी मैं रहता हूँ। भगवान ने कहा, अर्जुन तू ऐसा कर, न स्त्री गुण्यो भवार्जुन, तुम तीनों गुणों से ऊपर अतीत, न स्त्री गुण्यो भवार्जुन। ये तीनों जो गुण हैं ये तुम्हें जन्म मरण के चक्कर में फंसाने वाले हैं। कभी शांति देते हैं, कभी अहंकार देते हैं, और कभी तुम्हें जो है ना वो पतनोन्मुख कर देते हैं। ये जो पेंडुलम तुम्हारा हिलता बिगड़ता रहता है ना, तो इसके लिए नित्य अपने स्वभाव में, नित्य अपने स्वरूप में, नित्य अपने आनंद में रहना, वो नई स्त्री गुण्यों है। तो गुणों से ऊपर उठ जा, ये तीनों गुणों से ऊपर उठ जा। यद्यपि देवता भी इससे ऊपर नहीं है। उनका महाराज तीनों गुणों से मैं ऊपर उठ जाऊं, उसके लक्षण क्या है? निर्द्वंदो, कोई द्वंद नहीं है। द्वंद किस बात का की होएगा? भगवान कृपा ही करेंगे। आज तक भगवान ने कृपा ही की थी, अगे भी कृपा ही करेंगे। कहना है तो मैं मन्ना ये गल तो पूरी सच है। मैं तुम दसा, भगवान ने मेरी तो कहनी कृपा की है, मैं तो कदी देनियां दे ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी देखो असी इंसान है, सोच ते चिंता तो हुंदी है ना। अपनी ना करिए तो महाराज अपने स्वजनों की, प्रियजनों की चिंता तो होती हुई है। निर्द्वंदो, ओहो, निर्द्वंदो, कोई द्वंद नहीं है। विचार शून्यता तो संभव नहीं है। द्वंद ही विचार शून्यता का दूसरा, विचारशील व्यक्ति का दूसरा स्वभाव है। विचार ना उठे, समुद्र में तरंग ना उठने के समान असंभव है। निर्द्वंदो का मतलब है संकल्प विकल्प नहीं है किसी प्रकार से। प्रकृति के उस माया के इन द्वंद्वों में नहीं है, भगवान की लीला चिंतन में है। भगवान की करुणा को याद करके, उनकी नामावली का स्मरण करके आंसू जो बहाता है, भगवान कहते हैं वो निर्द्वंदो है। हो उसको किसी प्रकार से कोई चिंतन नहीं है, कोई द्वंद नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई भय नहीं है। अकुतो भय कुतोपि भयम नास्ति। उसको किसी प्रकार से कोई ऊहापोह संकल्प विकल्पों का ताता द्वंद
उसके अंतर में रही नहीं है, उसके जीवन में रन नहीं है। रन मैंने लड़ाई, विचारों की लड़ाई। कभी कहते हैं बस सबको भगवान रूप देखना है, फिर मन में आता है ऐसे देखेंगे तो लोग तो लूट पूट कर ले जाए, लोग तो लूट लाट के ले जाएंगे। ये जो द्वंद्व है, ये अनिर्णीतता है, ये जो भगवान ने अविश्वास है, वो गुणातीत व्यक्ति में नहीं होता। वो कहाँ रहता है? विश्वास में। भगवान शिव को, महाराज इस पागल को मैं अपनी कन्या नहीं दूंगी। मैना जी के हाथ से पूजा की थाली गिर गई और मैना जी जाकर अंतर में जनवासे में रोने लगी। भगवान शिव से कहा, महाराज अब बारात लौटा ले जाओ, इससे बड़ा तो क्या हो सकता है। भगवान शिव ने कहा, कोई बात नहीं, हमारे लिए दामाद के लिए कोई रेस्ट रूम, कोई गेस्ट रूम, कोई स्वागती कक्ष बनाया हो तो हम वहां चले जाएं, वरना कहीं भी बैठ जाते हैं। उनका क्यों? अब भी आपको आशा है कि आपको यहाँ से कन्या मिलेगी? उनका, महाराज ये जो खेल हुआ है ना, शनि महाराज का हुआ है। आपने कहा था शनि को ना ले जाओ, मैंने कहा ले जाएंगे। क्यों भाई, विवाह में शनि को क्यों ना ले जाएं? उन्होंने लीला कर दी है। उनका, महाराज अब फिर क्या होगा? उनका संत आ रहे हैं, देवऋषि नारद, वो सब ठीक कर देंगे। अगर शनि का प्रभाव है, ग्रहों का कोई उथल पुथल है, तो संत का सब समाधान आने वाला है। देवऋषि नारद जी आए, मैना और हिमाचल को कहा, ये महाराज नित्य शिव पार्वती हैं, अर्धनारीश्वर हैं, ये तो तुम्हें कन्यादान का सौभाग्य देने के लिए प्रकट हुए हैं, बाकी ये तो नित्य दंपति हैं। तब महाराज हर्षे, मैना हिमाचल हर्षे, और उन्होंने हर्ष पूर्वक, दीनता पूर्वक मैना जी का भगवान शिव को कन्यादान किया। विश्वास में रहता है कौन भक्त? विश्वासे पाइए प्रभु तरके बहु दूर। अब विश्वास ही माया है। आनुकूल्य से संकल्पा, प्रातिकूल्य से वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वासो। भगवान अभी तक विश्वास करते बचाते आए हैं, रक्षा करते आए हैं, क्या अब नहीं करेंगे? द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात्, पालिता गोप सुंदर्यः सा कृष्णः क्वापि नो गतः। वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरो कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान शिव के लिए जब सती नहीं मानी, मोरे कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही। अस कही जपन लगे हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। होगा सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। जय जय श्री राधे। द्वंद्व है जिसके जीवन में, जिसके जीवन अंतर में ही द्वंद्व है। हमारे पड़ोस में रोज लड़ाई होती है। अरे भैया, पड़ोस की लड़ाई तो होती है या ठीक होती है, तुम्हारे अंदर में क्या स्थिति है? उनका अंदर में तो भीषण युद्ध छिड़ा है, विचारों का युद्ध। महाराज किसी से दोस्ती करें या किसी से वैर करें, नीति से चलें कि प्रीति से चलें, क्या करें क्या ना करें। झूठ नहीं बोलेंगे, फिर कहते झूठ नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। शुक्राचार्य ने कहा, व्यापार में झूठ बोलना जीविका के लिए पाप नहीं है। उनका शुक्राचार्य ने ये तो कहा पाप नहीं लगेगा, लेकिन ये नहीं कहा कि दंड नहीं मिलेगा। ये वो पाप है जो रक्षा के लिए तुम्हें दिया गया है सहूलियत, लेकिन दंड तो मिलेगा ही। अस्तु, तो ये जो अनिर्णीतता है,
स्मरणम की स्थिति की प्राप्ति नहीं है, अंतर में रन की निवृत्ति नहीं है, मरण के भय से मुक्ति नहीं है। राजा मैं मरूंगा, इस पशु बुद्धि को छोड़ दो। उनका फिर मैं क्या करूं? हृदयस्थ कुरु केशवम, हृदय में केशव को विराजमान करो। इतना जो लड़ रहे हैं विचार आपस में, अच्छे बुरे, और क्या करें? जैसे भी हो भगवान को अपने हृदय में अवस्थित करें। भगवान के चरण कमलों को प्रेम से, प्रेम डोरी से हम बांध लें, फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उच्चारा करो। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा करूं। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित्य आरती भाव उतारा करूं। सब भांति तुम्हारा रहूं मैं बना, तुमको अपना ही बनाए रहूं। ये जो पहले माया की निवृत्ति की परिभाषा दीनता में की है, ये उसी की आगे व्याख्या है। दीन के हृदय में इस प्रकार के गुणों का उदय होता है। यस्यास्ति भवेद भक्ति भगवती अकिंचना, सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुराः। द्वंद्व नहीं होता। द्वंद्व किस बात का? द्वंद्व किस बात का? कनक कड़ूला कर पाए, जिसके भीतर द्वंद्व है उसका भगवान में मन नहीं लगा है। पायलरी पाओ में, आजकल एक बड़ा दृश्य देखने में आता है, बहुत आनंदमय। वो यात्रा वाले बाबा जी ना खाली बैठे रहते हैं, माला पकड़े रहते हैं, और माला पकड़े हुए वो उनको सुनाई कम देता है, और वो कोई उनके साथ बोलता नहीं है, क्योंकि वो बोलने से, सुनने में कठिनता होने से जोर से बोलना पड़ता। हर कोई काला पै जाता, हर कोई कल्प जाता, कल्प जाता। ये शब्द गलत है, थोड़ा जिना मन में होता ही है, चलो जो जरूरी है वही बोला जाए। उन्होंने एक काम पकड़ लिया है, वो गाते रहते हैं, इनको गाने का अभ्यास हो गया। बोलते आप मुझे कीर्तन वाले बाबा कहा करो। बड़ा सुंदर बैठे बैठे गाते रहते हैं। कनक कड़ूला कर पायलरी पाओ में, रहने दे पिया मोहे कदमों की छाँव में। मेरी लागी है तुमसे लगन, ओ मेरा या मैं अटक गयो मां। रहने दे पिया मोहे कदमों की छाँव में, मेरी लागी है तुमसे लगन, ओ मेरा या मैं अटक गयो मां। राधा रमन मेरो राधा रमन री, राधा रमन मेरो राधा रमन री, राधा रमन मेरो राधा रमन री। चांद सा सलोना मुख लटे घुंघरारी है, भोए हैं कटीली आंखें
तिरछी कटारी है। ओ या के चंदन सा महके बदन, ओ मेरा यहाँ पे अट। अब बताओ कोई खाली बूढ़ा व्यक्ति, वो तो उनको कम सुनाई देता है, इसलिए ज्यादा वो किसी के पास बैठते नहीं। श्री श्री मुझे कल सारा दिन से श्री कार्तिक भगवान महाराज जी की बात बड़ी याद आती है। उनका समस्या में एक नई संभावना को खोजो। समस्या है कि मुझे कम सुनाई देता है, मेरे पास कोई बैठना पसंद कम करता है, क्योंकि मुझे सुनना ऊंचे पड़ता है और किसी को ऊंचा बोलना पड़ता है। कोई कहता है छड्डो भरा। ठीक है, अब ये है समस्या, कितनी बड़ी समस्या है। तो इसमें संभावना क्या बनी? अकेले बैठो गाओ। अकेले गा गा कर उनको इतने पद याद हो गए हैं कि वो 2 घंटे आराम से संकीर्तन कर सकते हैं, और वो रोज करते ही रहते हैं। कितनी पदावली है, कितनी भगवान की कथाएं हैं, कितने भगवान के अपने ऊपर अनुग्रह हैं। रोज भगवान इतना अनुग्रह करते हैं, रोज रक्षा करते हैं, रोज हमें भोजन देते हैं, रोज हमें सम्मान मिलता है, रोज हमारी चेकिंग होती है कहीं ना कहीं ठोकर खाकर, अपमानित होकर। रोज हमें नए नए अनुभव होते हैं। लेकिन हर सका हर समय श्याम सुंदर राधा रमन, वो श्री गदाधर जी का पद है ना, एक तो वो श्याम सुंदर गैया चरावन जात सुनो सखी सोतो कन्हैया कौन, एक तो मेरी आंखन में रहो करे निसी भौन, गाय चराए जात सुनो सखी सोतो कन्हैया कौन। तो भक्त भी कह सकता है महाराज भगवान तो मेरे पास रहते हैं, उनका तू मेरा राखा सबनी थाई, वो हर समय मेरी रक्षा में है। और आपने कहा वो गैया चराने गए हैं। हाँ, आप कहते हो गैया चराने नंदनंदन गए हैं, मेरी रक्षा में नारायण है। नारायण कवच का बहुत सुंदर पाठ है। इतने समय से इतने समय गोविंद मेरी रक्षा करें, इतने समय से इतने समय तक भगवान वामन मेरी रक्षा करें। बहुत सुंदर पाठ है, बहुत बहुत सुंदर पाठ है। भगवान ऋषिकेश मेरी रक्षा करें। तो इस प्रकार जो अपने चिंतन में रहता है, इस प्रकार जो अभ्यास बना ले, वो यही चाहेगा मेरे पास कोई ना बैठे। क्यों ना बैठे भाई? उनका मेरे पास राधा रमन बैठते हैं, मैं राधा रमन जी के चरणों में बैठता हूं। एक कन्हैया गैया चराने गया है, एक मेरे पास बैठा रहता है, मेरे हृदय में, मेरी आंखन में। मेरी लागी है तुमसे लगा। भगवान ने अपने रूप का, लीला का, करुणा के चिंतन का ऐसा सिंधु सिंधु जगत में प्रकट कर रखा है कि अगर हम करें तो उमा ताई भजन तजी भावना आना। उमा राम स्वभाव जही जाना, उना उमा राम रूप जही जाना, उमा राम गुण जही जाना, उना उमा उमा राम की करुणा को जिसने जाना, उमा उमा भगवान की उपस्थिति को जिसने माना, उमा उमा अपने हृदय में भगवान ने जिसको देखा, तो हे मैं मन में बसा लूं, मूंद के पल के दिल में छुपा लूं, आंखों में मेरी बस जाओ प्रियतम, बन कर के कजरा कह गौरांग भज गौरांग,
लो गौरांगे नाम रे जय जना गौरांगे भजे से अमार प्राण रे कह गौरांग भज गौरांग लो गौरांगे नाम रे जय जना गौरांगे भजे से अमार प्राण रे जय सच्चिनंदन जय गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी जय सच्चिनंदन जय गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एछे गोसाई करी चरण बंदन यहाँ ते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एछे गोसाई करी चरण बंदन यहाँ ते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।